Let's start with the part 3. Okay, that is straight line. वही उस चैप्टर के अंदर आता है. So nothing big. Cartesian form, vector form. Two form we have in this chapter. That is Cartesian form and vector form. What is Cartesian form? X minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c is equals to alpha. How you use in this question this Cartesian form? एक पॉइंट दिया रहेगा 2, 3, 2 एंड एक कार्टेशियन फॉर्म दिया रहेगा x माइनस 2/3, y माइनस 4/3, like 4, then z minus 6/6. ओके, सो अब मैं इसको कैसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ? सो हाउ यू विल डू इज, दिस इज योर x, दिस इज योर x1, like x1 y1 z1 है ना यहाँ पे. so x1 y1 z1, just put it there and get your Cartesian form. ठीक है, so x minus 2 by a comma y minus 3 by b and z minus 2 by c. Okay, so this is your Cartesian form from a point. So the एक ये मिल गया and just continue with the question whatever he ask you. Okay, ठीक है. ओके, वेक्टर फॉर्म भी बता देते हैं. वेक्टर फॉर्म क्या है? आवर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस ये, जस्ट फक इट एंड जस्ट टेक दिस वन. आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. ठीक है, इतना याद रखना है कि हर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है. और कार्टेशियन फॉर्म x1 माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी एंड z माइनस z1 माई c इज इक्वल्स टू लैम्डा. ओके फाइन, कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म समझ आ गया. ये मतलब याद करने जैसी चीज़ है एंड आई टोल्ड यू कैसे यूज़ भी होता है. एंड एक और चीज़ बताते हैं, चलो. लेट मी टेक अ गुड एग्जाम्पल, लाइक अच्छे से लिख के. एक मिनट, x माइनस 2/3 कमा y माइनस 4/6 कमा z माइनस 8/2. ठीक है, दिस इज व्हाट, लाइक एक कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है एंड वेक्टर फॉर्म में लिखना है. हाउ यू विल डू दिस? जस्ट मेक अ नोट इन योर माइंड कि जो ये 2 है, 4 है, 8 है, दिस इज योर a. एंड हाउ यू विल राइट इज, इसको कैसे लिखते हैं? जब ये माइनस है तो प्लस लिखते हैं. ठीक है, आई विल नॉट जस्ट गो इन डीप डेप्थ में कि ये क्यों ऐसे कन्वर्ट होते हैं, बिकॉज इसका प्रॉपर जो हाउ टू टेल, लाइक जो प्रॉपर स्टैंडर्ड ये है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो कुछ x -2 लाइक दैट ऐसा कुछ होता है. आई डोंट नो, अभी अच्छे से मुझे मालूम भी नहीं, याद भी नहीं, बट स्टिल जस्ट मेक इट अ नोट नॉट इन योर माइंड कि जो ए वेक्टर लिखेंगे होगा 2 आई कैप प्लस भी नहीं, यहाँ पे भी हाँ प्लस होगा, सही है, 4 जे कैप, बिकॉज ये माइनस है यहाँ पे प्लस, एंड मेक इट +1, सो ये माइनस आएगा इधर, -8 के कैप. ओके, गॉट इट. थोड़ा क्लमजी है, जस्ट लेट इट बी, बट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, तो यहाँ पे समझ आ गया. ये और ये चीज़ क्या होती है बच्चे? ये आपका ए वेक्टर होता है. एंड हाउ यू विल राइट इज जस्ट द अपोजिट साइन. इफ इट इज गिवन इन माइनस यू विल राइट इट एज प्लस. इफ इट इज गिवन इन प्लस यू विल राइट इट इन माइनस. ओके, जस्ट डोंट गो इन द डेप्थ. ये ऐसा ही होता है. बट व्हेन इट कम्स टू द बी, दिस इज योर डायरेक्शन रेशियो. लेट मी राइट इट, डायरेक्शन रेशियो, एंड दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो. ओके, सो बी ए तो निकाल दिया सर जी, ऐसा लिख दिया. और ये डायरेक्शन कोसाइन होता है कि ये डायरेक्शन वेक्टर होता है? ठीक है, खुद चेक कर लेना. ठीक है, मे बी ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ये तो करेक्ट बोल रहा हूँ, ये डायरेक्शन रेशियो होता है, ये चेक कर लेना एक बार. सो बी वेक्टर जो है डायरेक्शन रेशियो होता है फॉर श्योर. एंड ये इस मान ली कार्टेशियन फॉर्म से मुझे एक इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो ये
इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बस जो नीचे वाली चीज़ें हैं सर जी, वही आपका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है, और डायरेक्शन कोसाइन उसका ऊपर वाला होता है। बट डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, एक दिक्कत होती है सर जी, जो माइनस है तो प्लस लिखते हैं, प्लस है तो माइनस लिखते हैं। इतना दिमाग में बैठ गया? फास्ट तो नहीं हुआ? ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन है सर। अगर माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, ख़त्म। डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो एज इट इज़ ये जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे 3 i कैप प्लस 6 j कैप। मान लें यहाँ पे माइनस होता, -2 लिखा है ना मैंने, -2 लिखा है वहाँ पे, तो ये यहाँ पे -2 j कैप, -2 j कैप। डायरेक्शन रेशियोज एज इट इज़ लिखा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन साइन को उल्टा करके लिखा जाता है। तो दैट्स हाउ यू मेक इट फ्रॉम कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म। ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। एंड आई टोल्ड यू एक पॉइंट से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आते हैं, ठीक है। जब तुझे एक पॉइंट से वेक्टर फॉर्म में जाना है तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में गए, फिर ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया, ये ए वेक्टर पर साइन चेंज करके लिखना, और ये बी वेक्टर मिल गया अपना जो कि डायरेक्शन रेशियो है, फिर यहाँ से ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कन्वर्ट अ पॉइंट टू वेक्टर फॉर्म। अगर कोई और शॉर्टकट है जस्ट लेट मी नो। मेरे को एक ही वे पता है तो वही बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। गॉट इट? जस्ट लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है। एंड ये क्या, दिस इज़ नथिंग, ओके। ये तब यूज़ करते हैं जब हम परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया जाता है ना, फाइंड द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लाइक दैट इट इज़ गिवन। सो हम इक्वल्स टू लैम्डा कर देते हैं, एंड देन ये क्या हो जाता है, एक्स क्या होगा, ए लैम्डा, ये उधर जाके ऐसे, लाइक आई विल शो यू, एक्स माइनस x1 बाई ए इज इक्वल्स टू लैम्डा। सो ये उधर गया, सो ए लैम्डा, ये इधर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x1, ठीक है। कुछ गलती हो गई क्या? सॉरी, x1 नहीं निकालना था, x निकालना था। तो x क्या हो जाएगा, ये मैं इधर भेज दे रहा हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा इधर a, पर इसका माइनस हटाना है तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो a लैम्डा माइनस x1। सॉरी, ओ गॉड, क्या गलती हो गई मेरे से, रुक, अच्छे से लिख देते हैं एक बार यहाँ पे। कितना हो गया, 7 मिनट हो गए, ओके 7:30। सो एक्स माइनस x1 बाय a इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। x माइनस x1 इज इक्वल्स टू a लैम्डा। व्हेन यू फाइंड टू वांट x, सो a लैम्डा प्लस x1, ओके। वहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, सॉरी, बट दिस इज़ द करेक्ट थिंग। ये यूज़ तब करते हैं जब थोड़ी इक्वेशन बन जाती है, लाइक एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहता है, तो इसका कॉमन इक्वेशन जो आता है ना बीच में यहाँ पे, वो चीज़ ऐसे निकलती है, एक्स इज इक्वल्स टू ये, वाई इज इक्वल्स टू ये, जेड इक्वल्स टू ये, ऐसे करके ये तीन बनते हैं, तीन चीज़ पॉइंट जैसा, और इसको इधर ऐसे एरो बना के लिखते हैं। वो एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो, और मे बी इन सम अदर वीडियो इफ नॉट नेक्स्ट, ठीक है। सो फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ये एंड द पैरेलल, ये देख पैरेलल वाला यूज़ हो रहा है, पैरेलल आती दिमाग में क्या आ रहा है, ओके, नो सॉरी 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 दिस वन। हाँ, दो चीज़ आ सकती है, एक तो प्रोपोर्शनल दिया होगा पैरेलल में, और एक ये वाला यूज़ हुआ, नहीं सॉरी यार, परपेंडिकुलर है पैरेलल में ये, ठीक है। लेट्स रीड द होल क्वेश्चन, फालतू का क्यों। फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ये एंड पैरेलल टू द लाइन ये, ओके यार। मतलब मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, सबसे पहला काम होता है ये, एक इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 कॉमन लिया ऐसे, ठीक है, 5 कॉमन ले लिया, ऐसा हो गया, बाय 1 है ये, बाय 1 है ये, इधर भी बाय 1 है, इधर भी बाय 1 है। देन x माइनस 5/, अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5 होगा, तो इधर भी 1 है तो 1/5 हो जाएगा, तो ये 1/5 है, ये 1 है, 1/5, ये 1/7 कर लेना यार, दिस इज़ नॉट बिग थिंग, ठीक है। 7 को हटाने के लिए देख इसमें क्या हुआ, 2 माइनस वाई है ना, तो y माइनस 2 होता है, तो इसलिए -1/7 हो गया इधर, गॉट इट। डायरेक्शन रेशियोज तो ये है ना, माइनस आएगा जब हम y माइनस
y2 कर देंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है तो ये ऐसे लिखा जाता है ना, y माइनस y1, इसीलिए यहाँ पे भी हमने फ्लिप करने के लिए एक माइनस से कर दिया, नेगेटिव लगा दिया, तो इसलिए इधर -1/7 हो गया। डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, बहुत बढ़िया सर जी। पर मैम ने बोला था कि डायरेक्शन रेशियोज को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, दैट्स व्हाई यू मेक इट एक इनटू अ होल नंबर बाय टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम लेके आपका 7 - 5 1 आ गया। लेट मी नो इसमें कोई डाउट एलसीएम में भी। कार्टेशियन इक्वेशन ये आ गया हमारा, ठीक है। पॉइंट ठीक है, कार्टेशियन में क्या किया हमने अभी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। ये पॉइंट है सर जी, पॉइंट डाल दिया 2 1, ठीक है। देख वही हुआ, +1 है, उधर माइनस डाला, ये प्लस है, प्लस, सॉरी क्या बता रहा था मैं? हाँ हाँ, तो 2 है तो -2 है, -1 है तो +1 है, तो x1 - 1 ये 7, और ये तो हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन बन गया फ्रॉम अ पॉइंट। समझ आया ये पॉइंट कैसे यूज़ किया? जैसा साइन है उसका उल्टा लिखा, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है करके बताया था ना, ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मतलब है कार्टेशियन के अंदर, एंड डायरेक्शन रेशियो को हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। एंड देन वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसमें बोला ही है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन तो बन गया सर जी, डन। वेक्टर इक्वेशन कैसे होता है? आर इज इक्वल्स टू, लेट मी राइट द कॉमन वाला, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ओके, ए वेक्टर क्या है? ये है। बी वेक्टर क्या है सर? ये है। मुझे और क्या याद आना चाहिए? ए वेक्टर देखते ही मुझे क्या याद आना चाहिए? ये लिखेंगे, पर सर क्या ऐसे लिखेंगे? उल्टा करके, साइन को उल्टा, प्लस है माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, प्लस है माइनस है, ठीक है। एंड ये है हमारा डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज बी वेक्टर। तो 7 एज इट इज़, -5 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, आई जे के लगेगा बिकॉज वेक्टर फॉर्म है। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। मैं बता रहा हूँ माइंड में कैसे स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, दिस इज फेवरेट क्वेश्चन एंड डेफिनेटली यू आर गोना गेट योर व्हेन यू विल गेट योर क्वेश्चन पेपर, यू विल श्योरली गेट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता अच्छे से, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन यू, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय योर सेल्फ तो कर लो, ठीक है। मैंने वही बोला ना, यहाँ पे ये कॉमन कैसे बनाया, 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, ऐसे करके कैसे किया, इधर से किया, ये वाला चीज़ करके इक्वल्स टू लैम्डा कर दिया। कैसे बताऊँ? ये देख, ये इक्वेशन दिया हुआ है लाइन में, इसको इक्वल्स टू लैम्डा कर दिया, तो उससे हमें x/z ऐसा मिल गया लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। देन जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन यही बन गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हाँ, ये जनरल पॉइंट इधर बन गया। देन फॉर सम लैम्डा, ठीक है, ये अच्छे से उतना मुझे पता नहीं, आई विल जस्ट लेट यू नो इफ यू नो दिस, ठीक है।